मशरूम से बने ऐसे जिंगर जिनका जायका है बिल्कुल चिकन जैसा, जो खाने में दिलाएं एक बेहद मुनफरिद एहसास। गुजरांवाला के उमैर आरिफ ने मुतारिफ करवाया है चिकन लेस मशरूम जिंगर्स का मुनफरिद कॉन्सेप्ट। आप जब खाएं आम जिंगर में और इसमें कोई फ़र्क ना रहे। पूरी एक रिसर्च हमने की, पूरा 1 साल लगा इस चीज़ को बनाने में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला में, जहां पूरे पाकिस्तान में पहली बार मीट फ्री फास्ट फूड इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जहां किसी भी किस्म का गोश्त नहीं इस्तेमाल होता और यहां इस्तेमाल होता है मशरूम। और पहले देखें हम बैठे कहाँ हैं, इसके बाद इस सब को हम खाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं उमैर आरिफ, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन पहले देखें हम बैठे कहाँ हैं। ये आपने लोकेशन देख ली। अभी हम ये सारी चीज़ें खाएंगे। ये है मशरूम जिंगर और ये है मशरूम सैलड। याद रहे, किसी के अंदर भी किसी किस्म का गोश्त नहीं डाला गया। और ये जो फिले आपको फील हो रहा है, ये बेसिकली मशरूम है और ये है मशरूम अचार। हम पहले इसको खाते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। स्पीकर में रोटी खोल दो। चले जी। अच्छा उमैर भाई, ये बताएं कि कहाँ से आपको आइडिया आया सबसे पहले कि भाई आपको ये करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो आइडिया है कि हम मशरूम फार्मर्स को एक इशू ये भी होता है कि मशरूम कंज्यूम किधर की जाए पहली बात। और इसकी पाकिस्तान में एक इशू ये भी था कि लोग इसकी डिशेस को नहीं जानते थे वगैरह। अच्छा। कुछ हमें इंटरनेट सोशल मीडिया की वजह से भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिली इसके बारे में कि मीट फ्री पूरी दुनिया में खाया जा रहा है। अच्छा। तो इस पर पूरी एक रिसर्च हमने की, पूरा 1 साल लगा इस चीज़ को बनाने में। इस बर्गर को पूरा परफेक्ट करने में पूरा 1 साल लगा। अच्छा। ताकि ये इसमें पूरा एक मीट का टेक्सचर आ जाए, मीट की लुक आ जाए। इवन आप जब खाएं आम जिंगर में और इसमें कोई फ़र्क ना रहे खाने में। ये इसके अंदर क्या कर डाला आपने? बेसिकली एक मशरूम की एक नस्ल है ऑस्टर मशरूम, जिसे उर्दू में सिप्पी मशरूम कहा जाता है। इसकी लुक बिल्कुल शेल की तरह होती है, सिप्पी की तरह होती है। उसको हमने थोड़ा प्रोसेस करके जिंगर की कोटिंग वगैरह सब मसाले वगैरह उसी तरीके से मैरिनेट करके इसको ट्राई किया। इसकी हमने मज़ीद जायकेदार करने के लिए, इसका वो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हमने इसके अंदर चीज़ का भी ऐड किया है, वेजिटेबल्स का भी थोड़ा बहुत ऐड किया है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में इन होती है बर्गर्स की जान डालने के लिए। इसके अलावा हमने इसकी स्पेशल सॉस बनाई है, जो कि उसी चीज़ से बनाई गई मशरूम के साथ। अभी मुझे बिल्कुल भी मशरूम का टेस्ट नहीं आ रहा, चिकन का आ रहा है जी। इसमें फ्लेवर डाला या क्या किया? इसका ओरिजिनल जायका है। इवन ये फ्राई भी अलहदा हुआ है, इसका फ्राई भी हमने अलहदा रखा है। चिकन भी अलहदा फ्राई हो रहा है और ऑस्टर भी अलहदा फ्राई हो रहा है मशरूम हमारा। हमने मिक्सिंग की ही नहीं किसी किस्म की। तो ये जो पीछे बैग पड़े हुए हैं, ये मशरूम्स हैं हमारे बैग से। ग्रो किट्स से हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में कि मशरूम की फार्मिंग कैसे होती है। इसकी इन्फॉर्मेशन करने के लिए मैं आपको ये डिस्प्ले लगाया है कि आपको पता चले मशरूम है क्या चीज़। अच्छा जी। 1 साल पहले हमने इंटरव्यू किया था आपका। जी मुझे याद है। वो जितनी भी मशरूम आप उगा रहे थे, अभी आप वो कहाँ कहाँ उसको यूटिलाइज कर रहे हैं? मतलब खाने के अंदर, अचार के अंदर, सॉस के अंदर, कहाँ कहाँ, और इसके फ़ायदे क्या हैं? क्यों खानी चाहिए लोगों को? सबसे पहले मुझे याद है जब मैंने फार्मिंग ग्रो की थी मशरूम्स वगैरह, तो उस वक्त हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही क्राइसिस थे, हेल्थ के इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा। मैं अपनी ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, मेरी वालदा का इशू हो गया, उनके यूरिक एसिड का, उनके लाइक हार्ट का इशू आ गया था, जिसकी वजह से उनको अक्सर बात करते करते वो एक मेडिसिन होती है जो ज़ुबान के नीचे रखनी पड़ जाती थी। यानी इस कदर सीरियस कंडीशन उनकी हो चुकी थी। अभी कैसी है? अब बिल्कुल परफेक्ट। माशाल्लाह। कैसे हुआ? हाँ, मैंने डाइट पर रिसर्च की कि खुराक कौन कौन सी सही रहेगी। सबसे नंबर 1 अनार का जूस, सेकंड मशरूम्स हैं, उसके अलावा एक हरी सब्जियां वगैरह का कहा गया था, और को बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई जिसमें मीट का नहीं था कॉन्सेप्ट कि मीट नहीं खाना। अच्छा। तो उसमें मशरूम्स में देता था उनको बॉयल करके, वो डेली खाती थी, अपने वो जायका भी अच्छा लगता था, उनको काफ़ी है था। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हार्ट का कोई मसला नहीं है। अब जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट का मसला है, और क्या क्या डिजीज़ हैं जिसको ये कंट्रोल करता है? मशरूम का बेसिकली काम ये है कि आपकी बॉडी में ये फंगस की तरह इफेक्ट करता है, क्योंकि खुद ये फंगस फैमिली से बिलोंग करता है।
इसकी जेनेटिकली देखा जाए तो ये मशरूम फंगस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से इसे ग्रो भी इंडोर ही किया जाता है। इसके पूरा एक माहौल किया जाता है, इसमें ह्यूमिडिटी चेक की जाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हर चीज़ को मैटर किया जाता है। और ये बेसिकली हमारे जो एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसमें तूरी होगी, पराली होगी, गन्ने का जूस जो होती है, फक वगैरह, उसमें ग्रो किया जाता है सारा। ये लेवल बनाने के लिए क्या तरीकाकार है? सबसे पहली बात है कि हमने जब ग्रो किया था तो हमने तो ऑमलेट में यूज़ किया था उसे, और ऑमलेट में ही मीट का फ्लेवर आ गया, यानी डबल जैसे कीमा हम खा रहे हैं। अच्छा, ऑमलेट में ही मज़ा आ गया था हमें, वही सब चीज़ समझ गई चीज़। उसके बाद इसको कहाँ यूज़ किया आपने? उसके बाद मैं मेरे क्लाइंट्स बन गया आस्ता आस्ता। एक डायबिटीज़ पेशेंट्स काफ़ी आए मेरे पास, जिनको मैंने पूरी रिसर्च करके कॉन्टैक्ट किया। कुछ कैंसर पेशेंट्स थे जिनको कैंसर पेशेंट का क्या किस्सा था, वो थोड़ा बताइएगा। कैंसर पेशेंट ये कि मुझे रिसेंटली मेरी कॉल आई थी, आई थिंक 1-2 महीने पहले की बात है। मेरी क्लाइंट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको ब्रेस्ट कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है और डॉक्टर ने उनको मीट डालें, हर चीज़ बंद की, सिर्फ सब्जियां ही कहा खाने को कहा है। उन्होंने पूरी रिसर्च की, उन्होंने फिर मशरूम के बारे में पता किया, फिर उनको मेरे बारे में पता चला गुजरात में कोई एक लड़का है जो काम कर रहा है इस बारे में। उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और मैं उनको मशरूम सप्लाई करने लग गया। अच्छा, फिर मैंने उनको कुछ अर्से बाद बताया कि मैंने मीट फ्री कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, कि एक चीज़ हेल्दी है, सब ट्राई करें, इसका कोई नुकसान इतना नहीं जितना आप ब्रॉयलर मुर्गी ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं उनका ज़्यादा नुकसान, जो आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई करती है, फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान ज़्यादा देती है। यहाँ लोगों ने आके खाना हो तो यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास यहाँ मीट फ्री हैं? सबसे पहले हमारे पास फ्राइड मशरूम्स हैं, सेकंड हमारा मशरूम जिंगर है, तीसरा हमारा मशरूम पैटी है, जो कि टोटल हमने मीट फ्री रखा हुआ है। एक हमारा मशरूम सैलड है जो आप देख रहे हैं, जैसे कि इसमें टोटल मीट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हरी भरी चीज़ें हैं। इसको प्रोटीन हाई करने के लिए हमने मशरूम्स को यूज़ किया गया। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं गुजरात में इसको एक नाम पैदा करूँ, मशरूम फार्मिंग में इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जाए, इसकी ब्रांचेस में। इसके अलावा मेरे अलावा वो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, मैं उनको पूरी रहनुमाई करूँगा इसके अलावा। क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है जितने भी मशरूम फार्मर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, कि आप मशरूम ग्रो कर लेते हैं, सेल किधर करते हैं? इस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू रख के भी मैंने इस चीज़ की तरफ आया कि मैं मशरूम को बूस्ट अप करूँ, इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ, इसको अपनी आम डाइट में भी यूज़ करें, इवन फास्ट फूड के अंदर भी यूज़ करें, ताकि इस डाइट को हम सुपर डाइट को यूज़ करने के काबिल हो जाएं। किस जगह पर हैं आप एग्जैक्ट, यानी कौन कौन से एरिया को आपने हिट किया हुआ है अभी तक? अभी हम गुजरात के दिल सेलाटोन में हमारी एक पूरी फूड मार्केट बनती है, एक चेन आ रही है, इस रोड को हम बोलते हैं मदीना मस्जिद रोड, जो कि आगे हमारे बिला चौक मशहूर चौक को भी कनेक्ट करती है। हम उसी रोड के ऊपर हैं, लेकिन हमारा स्टार्टिंग जो है मदीना मस्जिद वाली साइड से ही स्टार्ट होता है।